जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करना सीखेंगे और इसको हल करने से पहले आपको बेसिक फार्मूला जानना जरूरी है ताकि क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। तो चलिए तो हम लोग बेसिक फार्मूला को जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही आपका 6 बेसिक फार्मूला है जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है और ये 6 बेसिक फार्मूला को पढ़िएगा और याद कीजिएगा तो प्रश्नावली 8.3 आसानी से हल कर पाइएगा। और इस फार्मूला को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको किसी भी हाल में याद करना पड़ेगा और याद करने का एक ही तरीका है, जितना क्वेश्चन बनेगा आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो देखिए पहला फार्मूला है sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए होगा। और दूसरी का फार्मूला cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा sin ए होगा। और तीसरे का फार्मूला tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा cot ए हो जाएगा। और चौथा फार्मूला cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा tan ए होगा। उसी प्रकार पांचवा फार्मूला sec 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा cosec ए होता है और cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है sec ए। तो ये जो फार्मूला नहीं है यह फार्मूला भी है और 1 नंबर एग्जाम में हमेशा पूछता है, आपको पूछ देगा क्या कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा, ऑप्शन देगा tan ए, cot बी, cot सी, लास्ट ऑप्शन देगा cos ए। तो इसका सही जवाब होगा cos ए। ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में जो कि 1 नंबर में पूछता है। तो चलिए तो हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित का मान निकाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, इतना को हल करना। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है आपका cos ए। और एक और फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है sin ए, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए। तो हम लोग ऊपर वाला को बदलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे sin। अब बताइए 90 में से आप कितना घटाइएगा क्योंकि 18 डिग्री पूर जाएगा, तो नीचे क्या है 72, तो 72 घटा देंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी 90 डिग्री में से 72 घटाइएगा तो sin 18 डिग्री आएगा, नीचे cos 72। ठीक है, मतलब 90 डिग्री में से 72 घटेगा ना तो sin 18 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि sin 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए। ठीक है, sin 90 माइनस ए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि sin 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए। तो यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस ए का जगह क्या दिया 72। तो यहाँ पे सबसे पहले तो cos होगा, लेकिन एक जगह क्या दिया 72, यहाँ पे 72 लिखेंगे। बटा में cos 72। देखिए दोनों सेम से मिलकर कट के क्या आ गया 1 आ गया। यह तो सिंपल ट्रिक है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो दोनों को जोड़िए, अगर दोनों का मान 90 डिग्री पूर गया तो उसका मान 1 होगा। सिंपल, इसका भी 1 होगा। 26 डिग्री 64 डिग्री जोड़िएगा कितना 1 हो जाएगा, 90 डिग्री पूर जाएगा तो इसका मान 1 होगा। तो अब हम लोग दोनों, अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, इसका भी मान 1 होगा क्योंकि देखिए 26 डिग्री और 64 जोड़ेगा 90 पूर जाएगा तो उसका 1 होगा। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो इतना काटिएगा तो 1 होगा। ठीक है, जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cot ए होता है। उसी प्रकार cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए। ठीक है, मतलब ये फार्मूला आपको जानना है। tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है cot ए और दूसरी का cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए। या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। तो हम लोग ऊपर वाला को बदलते हैं। ठीक है, आप नीचे वाला बदल को बना लीजिएगा। तो ऊपर वाला को बदलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan। अब सोचिए 90 में से कितना घटाए कि 26 डिग्री आ जाएगा, तो 64 डिग्री घटाइएगा तो 26 डिग्री पूर जाएगा। 90 में से 64 घटाइएगा तो tan 26 आ जाएगा। नीचे का है cot 64 डिग्री, नहीं बुझाएगा तो नीचे वाला जो है उसको घटा दीजिएगा, ऊपर में अपने निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cot ए। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस ए, तो एक जगह क्या दिया 64 दिया था, यहाँ पे cot तो ही पे करेगा लेकिन एक जगह 64 हो जाएगा बटे cot 64। दोनों तो सेम मिल गया, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आपको बताया था हम लोग कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है cos ए होता है। और दूसरी का फार्मूला क्या बताया cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है क्या sin ए होता है। तो ये फार्मूला याद कर लिए होंगे, हम लोग पहले ही बता दिया था। या तो इसको चेंज कीजिए नहीं तो इसको चेंज कीजिए। तो हम लोग चलते हैं फिर cos को चेंज करते हैं। cos, अब बताइए 90 में से आप कितना घटेगा 48 डिग्री आ जाएगा, तो 42 डिग्री घटेगा ना तो 48 डिग्री आ जाएगा, cos 48 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे sin 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। तो यहाँ पहले कॉस 90 माइनस ए का जगह क्या दिया है 42, तो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 में से साइन 42 घटेगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको बनाने से पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने बताया है उसको एक बार और रिविजन करवा दे रहा हूँ। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर जो होता है सेक ए होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर जो होता है कोसेक ए होगा। तो या अब इसको बनाने से पहले इस फार्मूला को तो इसमें यूज होगा, या तो इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए। तो हम लोग आपके सेक 59 डिग्री को बदलते हैं। ठीक है, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 में से कितना घटाइएगा तो 59 डिग्री आ जाएगा। तो 31 डिग्री घटाइएगा तो 59 डिग्री आ जाएगा। और नहीं बुझाएगा तो इसको चेंज कीजिएगा तो ये वाला घटा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब सेक 90 माइनस क्या, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कोसेक ए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 माइनस इसको ए मान लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए। तो ए की जगह क्या दी है 31 डिग्री, तो यहाँ पे 31 डिग्री रख देंगे। अब कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिखाएं कि पहला क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। फिर का दूसरा देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए तो हम लोग सिद्ध करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो 2 को पहला क्वेश्चन को उतारते हैं, लिखेंगे LHS में। LHS में क्या है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, हम लोग को इतना एक सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जब दो कोनों का योग 90 डिग्री पूर जाएगा तो उसको एक जगह रखेंगे। ठीक है, तो देखिए tan 48 डिग्री इंटू और tan 42 जुड़िएगा तो 90 डिग्री पूर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 42, इसको एक ठे रख देंगे। फिर इंटू में tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अभी 67 और 23 जुड़ेगा तो 90 पूर जाएगा, और यहाँ पे 48 42 जुड़ेगा तो 90 पूर जाएगा। तो एक फार्मूला पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए। ठीक है, तो या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। ठीक है, तो हम लोग बदलते हैं। तो यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू tan, अब 90 डिग्री में से कितना घटेगा कि 42 डिग्री आ जाएगा, तो 48 डिग्री घटेगा तो 42 डिग्री आ जाएगा। चलिए इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 में सब कितना घटेगा कि 67 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया 23 घटेगा तो 67 डिग्री आ जाएगा। तब पे एक फार्मूला जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot ए। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का हो जाएगा cot 48 डिग्री। क्यों हुआ है, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cot ए। तो ए की जगह क्या था 48 रख दिया। ठीक है, इंटू tan 23 डिग्री। अब tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए। तो यहाँ पे क्या दिया tan 90 डिग्री माइनस 23 दिया है, तो ए की जगह क्या दिया 23। तो पहले tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cot होता है। अब ए की जगह क्या है 23, तो यहाँ पे 23 रखेंगे। ठीक है, अब एक और फार्मूला याद होना चाहिए, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है 1। कब, जब ये और ये बराबर होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा गुना। फिर tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो RHS सबका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो लिखेंगे LHS बराबर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, या तो आप इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। तो हम लोग इसको बदल लेते हैं। तो आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cos ए होता है। ठीक है,
साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। तो यहाँ पे इधर हमको इसको नहीं चेंज करता है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। अब यहाँ पे साइन 90 में से कितना घटेगा, 38 डिग्री आ जाएगा, तो 52 डिग्री घटाइएगा तो 38 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन, अब 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि 52 डिग्री आ जाएगा, तो 38 डिग्री घटाइएगा तो आपको 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, घटाकर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा cos ए, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 52 दिया था, cos 52 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, इंटू साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cos ए, तो साइन 90 माइनस 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos ए की जगह क्या है 38, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 38 यहाँ भी है, cos 38 इसमें भी है, cos 52 इसमें भी है, cos 52 इसमें भी है, दोनों में सेम सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0, RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है आपको, दिया क्या है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही ना दिया है, तब फार्मूला एक पता है आपको, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है tan a होगा, ठीक है, tan a होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए cot 90 डिग्री माइनस, अब a की जगह क्या रखेंगे 2a, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए a था तो यहाँ पे a होता है, यहाँ पे पहले तो tan होगा क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होता है। तो यहाँ भी एग्जाम्पल है cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan a होगा, तो a की जगह क्या है 2a, तो यहाँ पे 2a लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्यों लिखेंगे क्योंकि tan 2a के बराबर क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो इतना के बराबर हम लोग इतना लिख देंगे क्योंकि tan 2a दिया था। अब यहाँ पे देखिए cot से तो cot का होगा तुलना कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 2a, तो इधर a क्या है प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस 18 डिग्री, ये प्लस में 90 डिग्री है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो माइनस 2a माइनस से जोड़िएगा तो माइनस 3a बराबर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री जोड़िएगा तो माइनस 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटे 3 से जब भाग दीजिएगा 3 3 के 9 3 6 18, तो a का मान क्या आ जाएगा 36 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, हम लोग को a सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो जो दिया हमको लिखेंगे, tan a बराबर क्या दिया है cot b, यही आपको दिया है, इसी से हम लोग को सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप एक फार्मूला पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है cot a होगा, ठीक है। अब a की जगह हम लोग क्या रखेंगे b लेते हैं, यानी tan 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, तो cot a था तो a, तो b है तो b, cot b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cot b की जगह हम लोग tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस b, ठीक है। अब दोनों तरफ tan से तुलना कीजिएगा, दोनों तरफ tan से तुलना करने पर, जब tan से तुलना कीजिएगा तो tan हट जाएगा तो बच जाएगा क्या, इसलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, ठीक है। अब आगे देखिए a माइनस में इधर आके प्लस में, a प्लस b बराबर क्या 90 डिग्री, तो अतः a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले जो दिया उसको लिखेंगे, दिया क्या आपको दिया है, आपको यहाँ पे दिया क्या है
सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही दिया है। ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर जो होता है सेक a होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस, अब एक जगह क्या रखेंगे, एग्जांपल ले लीजिए 4a, तो यहाँ पे तो सेक होगा, अब एक जगह दिया 4a तो 4a हो जाएगा। क्यों, देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है सेक a, उसी पर का हम लोग एग्जांपल लिए थे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा, क्योंकि a था तो a होता है, एक जगह क्या दिया 4a तो 4a हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सेक 4a के जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, यही ना, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब क्यों बदला गया है, ताकि तुलना करने पर हट जाए तो a का मान निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक 4a है, यहाँ पे सेक 4a है, तो सेक 4a की जगह क्या रख दिए हम लोग, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दिए हैं। अब कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तुलना कीजिएगा तो ये हट जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपको 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, यही बचेगा। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, तो माइनस 4a ये a प्लस में धरा के माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 20 डिग्री, ये प्लस में 90 डिग्री है तो इधर आके माइनस में माइनस 90 डिग्री। अब जोड़िएगा माइनस 4a माइनस a जोड़िएगा तो माइनस 5a हो जाएगा, और माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री जोड़ेगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए a बराबर हो जाएगा 110/5 डिग्री। ठीक है, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी a का मान कितना 22 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, हम लोग को ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। देखें त्रिभुज, ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अब ये जो है ये कोण बी होगा, ये कोण ए होगा और ये कोण सी होगा। क्या बोला है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंततः कोणों का योग, अब त्रिभुज का अंततः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो ए जो है किधर है, RHS में है, और बाकी में LHS में बी प्लस सी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी प्लस सी बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि RHS में ए था तो हम लोग ए को RHS में कर दिए, अब बी प्लस सी LHS में था तो बी प्लस सी LHS में हो गया। अब नीचे दोनों में क्या है 2 है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ जब 2 से भाग दीजिए क्या आएगा, बी बाई, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी बाई 2 बराबर, अब 180 डिग्री को 2 भी काटेगा और ए को भी 2 काटेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो फिर इस रूप में आ जाएगा, तो 2 से काटिएगा तो 90 दूना 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब इधर देखिए LHS में क्या दिया साइन, तो दोनों तरफ क्या करेंगे साइन से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो क्या होगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, यही ना होगा, यही होगा,
यही होगा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। सेम इसी प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। ए था तो ए लिखे थे, अब यहाँ पे क्या दिया, ए बाई 2, तो यहाँ पे ए बाई 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो यहाँ पे क्या दिया, साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो यहाँ पे तो कॉस हो भी करेगा, अब एक जगह क्या हो जाएगा, ए बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे हल। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको ऐसे तोड़ना है ना, 0 और 45 के बीच में कोण को तोड़ना है। ठीक है, और उसका त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में हम लोग 6 फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, और 6 फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन, ठीक है, अब बताइए 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 डिग्री आ जाएगा, तो 23 डिग्री घटाइएगा तो 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए कॉस, अब बताइए कॉस 90 डिग्री में से आप कितना घटेगा कि 75 डिग्री आ जाएगा, यानी 15 डिग्री घटेगा तो 75 डिग्री आ जाएगा। यानी इसमें से 23 डिग्री आता तो 67 डिग्री आ जाएगा, इसमें से 15 डिग्री घटेगा तो 75 डिग्री आ जाएगा, फिर इस रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो कॉस ए के जगह क्या दिया, 23 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री हो जाएगा। प्लस कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। तो कॉस 90 माइनस ए, तो ए की जगह क्या दिया, 15 डिग्री, तो साइन कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए एंगल जो है 0 और 45 के बीच में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।